Hello everyone. Today, in continuation of maxima minima, we are going to discuss a very important topic of maxima minima, that is applied problems on maxima and minima. Applied problems means practical problems हैं जो आप कह सकते हो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जनरली इसी टॉपिक से आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैक्सिमम मिनिमम का आता है इसी से रिलेटेड आता है, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होगी, वर्ड को हम अच्छे से समझेंगे, फंक्शन फॉर्म करेंगे, फंक्शन फॉर्म करने के बाद फिर हमें जैसा कहा गया होगा कि मैक्सिमम दिखाना है या मिनिमम दिखाना है, हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड 2 पॉजिटिव numbers whose sum is 16 and sum of whose cubes is minimum। मीन्स हमें 2 नंबर्स ऐसे सर्च करने हैं जिनका सम करने पे तो 16 आए, लेकिन उनके क्यूब का सम जो हो वो मिनिमम हो। तो लेट नंबर्स आर x एंड 16 माइनस x। एक नंबर हम x ले रहे हैं तो दूसरा 16 माइनस x होगा, क्योंकि सम जो है 16 गिवन है। नाउ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स को अगर हम s डिनोट करते हैं, सम के लिए s यूज करते हैं, तो पहला फंक्शन का क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब पहले नंबर का, और दूसरे का होगा 16 माइनस एक्स क्यूब। ये आपका फंक्शन सम का बन गया। अब हमें इसे मिनिमम दिखाना है, तो अब हम सेकेंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन आई प्रिस्क्राइब ऑल ऑफ यू शुड यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, दैट इज वेरी इजी। सो इन applied problems we generally use second derivative test. So this implies ds by dx, we should differentiate it with respect to x, so it gives you 3x square plus here 3 times 16 minus x square into minus 1. So now we just simplify it, ds by dx, it is your 3x square minus 3, and when it is 256 minus 32x plus x square, we split square, so again split it by multiplying 3 square, so this is easily cancel out. So we have simply 96x minus 768. Now 96 as a common, that gives you x minus 8. ठीक है। नाउ फॉर मिनिमम एस पुटिंग ds बाई dx इक्वल्स टू 0। हम मैक्सिमम और मिनिमा के लिए ds बाई dx को 0 रखते थे, तो अभी हमें मिनिमम s चाहिए, इसके लिए हमने ds बाई ds को 0 किया। तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 0 इट गिव्स यू x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है। अब इस 8 पे हमें देखना होगा कि फंक्शन का क्यूब का सम मिनिमम आता है कि नहीं आता है। तो फॉर दैट वी नीड टू टेक डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन। सो अगेन d2s upon dx square. So when we differentiate this again, what we will get, just write it here, it gives you 1, so that is simply 96 and this is more than 0. So when x equals to 8, s क्या था, ये आपका क्यूब का सम, s is minimum। Hence numbers are 8 and 8।
दोनों नंबर 8 8 हो गए क्योंकि ये 8 आ रहा तो ये भी 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 होगा। तो मीन्स जब दोनों नंबर 8 होंगे तभी उनका क्यूब जो करेंगे तो क्यूब का सम मिनिमम आएगा। इस तरीके से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो है रेक्टेंगुलर शेप में और उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग भी है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक विंडो है जिसका नीचे का पोर्शन जो है रेक्टेंगुलर है और ऊपर एक सेमी सर्कुलर पोर्शन लगा हुआ है और पूरे विंडो से कितनी मैक्सिमम लाइट इंटर करेगी या एडमिट होगी। तो मैक्सिमम लाइट अगर एडमिट करना है तो उस समय विंडो का डायमेंशन क्या होगा, हमें ये डायमेंशन फाइंड करना है विंडो का। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाता हूं मैं। एक सेमी सर्कल है और इसी से लगा हुआ इस टाइप से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये आपका इस शेप में विंडो है। ये इसको हमने डॉटेड लिया है कि मतलब ये फ्रेम है नहीं बीच में, ठीक है। अगर हम इसको A, B, C, D, E पॉइंट्स दे दें, हम इस विंडो की जो रेक्टेंगुलर डायमेंशन है उसको अगर हम इस लेंथ को 2x कंसीडर कर रहे हैं और इसको y कर रहे हैं। 2x इसलिए कर रहे हैं कि 2x अगर आप लेंगे तो रेडियस फ्रॉम हियर टू हियर इट शुड बी द x और ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो इसलिए हमने लेंथ 2x कंसीडर किया है विथ y कंसीडर किया है। लेट AB इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू 2x मीटर and AE इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू y मीटर। इस तरीके से हमने एक कंसिडरेशन कर लिया है। तो अगर इस पूरे विंडो का पेरीमीटर लेना होगा तो पेरीमीटर 10 मीटर दिया गया है। नाउ पेरीमीटर मीटर ऑफ विंडो। तो पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो हमें जितनी भी बाउंड्रीज दिख रही है उनका सम करना है। तो ये सबसे पहले ये वाली लेंथ ले रहे हैं हम, AB 2x है, फिर y दिखेगा, फिर ये सर्कल दिख रहा है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई r होता है। तो रेडियस हमने x कंसीडर कर रखा है इसलिए पाई x होगा। फिर ये E से लेके A तक ये भी आपका y हो जाएगा। कई बार बच्चे इस लेंथ को भी कंसीडर कर लेते हैं जो कि एक मिस्टेक हो जाएगी। जब तक क्वेश्चन में ये लेंथ दी नहीं गई है कि ये भी है तब तक आपको नहीं कंसीडर करना है। सिंपली क्वेश्चन में दिया है पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 9 मीटर। पेरीमीटर मीन्स आउटर बाउंड्री जो होती है उसको हम पेरीमीटर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने सारी लेंथ को सम किया है। तो ये फंक्शन आपका बन जाएगा पेरीमीटर का 2x प्लस 2y प्लस पाई x। इस तरीके से हमने ऐसे ही लिख लिया है, ठीक है। तो दैट वी कंसीडर इट एज इक्वेशन 1। इसको 1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत जहां पड़ेगी हम इसको यूज करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो लाइट जब एंटर करेगा तो एरिया कवर्ड होगा। तो एरिया हमें देखना है कि विंडो का एरिया क्या होगा, विंडो का एरिया मैक्सिमम कब होगा, उसका डायमेंशन क्या रखें, इस चीज पे हमें बात करना है। तो मीन्स इस पूरे क्वेश्चन में फंक्शन जो बनने जा रहा है एरिया। नाउ एरिया ऑफ
नाउ एरिया ऑफ विंडो, एरिया क्या होता है? एरिया में दो पार्ट आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट आ रहा है, एक सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। तो इनकी वैल्यूज अभी हम रखने जा रहे हैं। तो एरिया बिकम्स L is your 2x and width is your y, so it becomes 2xy plus half of pi, and radius is your x, so it becomes pi x square, half pi x square। अब हमें एरिया के फंक्शन को लेके इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसमें लेकिन फंक्शन दो दिख रहे हैं, ये फंक्शन दो वेरिएबल दिख रहा है, एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है। तो हमें एक वेरिएबल में क्वेश्चन को रिड्यूस करना होगा, तभी हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्वेश्चन 1 की हेल्प लेके इसमें से y को रिड्यूस करेंगे। दैट इज योर क्वेश्चन, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x प्लस पाई एक्स, ये बन जाएगा 2i आपकी वैल्यू। एंड सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन सेकेंड में हम 2i के प्लेस पे ये वैल्यू रख रहे हैं। देयरफॉर एरिया नाउ बिकम्स, एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इन ब्रैकेट 10 माइनस 2x प्लस पाई एक्स। इस तरीके से एरिया के प्लेस पे एरिया वाले इक्वेशन में हम वैल्यू रख रहे हैं, हाफ पाई एक्स स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट गिव्स यू 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। हमने इस x का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया। सो फाइनली वी आर गेटिंग 10x 2x स्क्वायर माइनस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। सो नाउ दिस इज योर थर्ड फंक्शन, थर्ड इक्वेशन, एंड नाउ वी शुड डिफरेंशिएट इट। तो dA by dx is equals to, when you differentiate what we will get? 10 minus 4x minus 2 pi x upon 2. So 2 cancel out. So for maxima or minima, dA by dx को 0 करेंगे। So when we put it as 0, that gives you 10 minus 4x minus pi x equals to 0. So x becomes 10 upon 4 plus pi. x की वैल्यू 10 upon 4 plus pi आ रही है। अब हम इस वैल्यू पे डबल डिफरेंशिएशन देखेंगे कि क्या आ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन हम इस फंक्शन का कर रहे हैं, तो अब देखिए क्या आ रहा है। दैट गिव्स यू 0 माइनस 4 माइनस पाई, दोनों निगेटिव हैं, दैट इंप्लाइज दिस इज लेस देन 0। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई। मीन्स जब x की वैल्यू 10 अपॉन 4 प्लस पाई है तो उस समय विंडो का एरिया मैक्सिमम है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन x इक्वल्स टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई, व्हाट शुड बी द y? y क्या होगा ये हम फाइंड करेंगे। तो 2y की वैल्यू थी 10 माइनस टाइम 2 प्लस
पाई टाइम्स एक्स की वैल्यू हम 10/4 प्लस पाई रख देते हैं. नाउ सिंप्लीफाई इट, 2y बिकम्स 40 प्लस 10 पाई माइनस 20 माइनस 10 पाई अपॉन 4 प्लस पाई. So this cancel out and it gives you 20/4 plus pi. This implies y equals to 10/4 plus pi. तो y की वैल्यू भी 10/4 plus pi आ रहा है. Hence dimension of window is लेंथ क्या था आपका 2x था. तो 2x का मतलब दैट इज 20/4 प्लस पाई एंड विथ v इज योर 10/4 प्लस पाई. ये सॉल्यूशन होगा. मीन्स जिस समय विंडो की लेंथ 20/4 प्लस पाई और विथ 10/4 प्लस पाई होगा, उस समय विंडो से मैक्सिमम लाइट एडमिट होगा. तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से देख सकते हैं. तो अगर विंडो बनाते समय ये डायमेंशन रखा जाएगा तो उस विंडो से मैक्सिमम लाइट एडमिट हो सकती है. ठीक है, तो अभी हम और एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं. मेंसुरेशन का ही है. आप देखेंगे कि कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा का यूज करके चीजों को फाइंड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप. एक तो 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर शीट है जिसको एक ओपन बॉक्स बनाया जा रहा है, जिससे एक ओपन बॉक्स बनाया जा रहा है विदाउट टॉप, ऊपर का टॉप नहीं है. बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म अ बॉक्स. चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर दिया जा रहा है और जो फ्लैप्स हैं उनको फोल्ड किया जा रहा है, तो एक ओपन बॉक्स बन रहा है. तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज द मैक्सिमम. हम वो जो स्क्वायर चारों कॉर्नर से काट रहे हैं वो किस साइज का होना चाहिए जिससे बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो अभी हम सिंपली हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है और उस समय स्क्वायर का जो कटिंग स्क्वायर है उसकी साइज क्या होगी ये फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. लेट साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर बी x मीटर. हमने यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है इसलिए यहां पे x सेंटीमीटर लिख रहे हैं. ठीक है, x सेंटीमीटर का हमने एक स्क्वायर कटिंग किया है. एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं. सपोज इट इज योर टीन शीट ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर एंड विथ 24 सेंटीमीटर. ये रेक्टेंगुलर शीट इस टाइप से आपके क्वेश्चन में दिया गया है. इसके चारों कॉर्नर पे स्क्वायर कटिंग किया जा रहा है. हमने एक स्क्वायर सपोज यहां कटिंग किया, एक स्क्वायर हम सेम साइज का कटिंग यहां कर रहे हैं, यहां पे भी कटिंग कर दे रहे हैं और लास्ट में यहां पे भी कटिंग कर दे रहे हैं. चारों कॉर्नर से हमने स्क्वायर कटिंग कर दिया. तो स्क्वायर कटिंग करने के बाद जो फ्लैप्स बन रहे हैं, फ्लैप्स को हम फोल्ड करेंगे. इस डॉटेड लाइन पे फोल्ड कर रहे हैं. आपको क्वेश्चन में समझना होगा कि इन चारों स्क्वायर को रिमूव कर दिया गया है. तो अभी अगर हम रिमूव कर देते हैं, हमने चारों कॉर्नर से
स्क्वायर को रिमूव कर दिया। तो ये 4 फ्लैप्स दिख रहे हैं, इनको अगर हम फोल्ड कर देंगे, इस वाले को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, इसको तो एक ओपन बॉक्स बन जा रहा है। ये जो स्क्वायर कटिंग किए गए थे x सेंटीमीटर साइड के हैं, सब जगह x सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां पे भी x सेंटीमीटर है, यहां पे भी x सेंटीमीटर है। तो अभी हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स देखना है। तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले हम लेंथ पे आएंगे। तो लेंथ कितनी होगी, जो बॉक्स बन रहा है 45 माइनस x इधर से रिमूव हो गया, x इधर से रिमूव हो गया, देन इट शुड बी द 45 माइनस 2x शुड बी द लेंथ, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम व्हाट शुड बी द विड्थ, सो विड्थ शुड बी दिस वन, दिस मच, एंड दैट इज योर 24 माइनस 2x, ये आपकी विड्थ हो जाएगी। सो आफ्टर cutting squares, length of box made is your 45 minus 2x centimeter, and breadth of box made should be 24 minus 2x, and what should be the height। तो जो आप फ्लैप्स यहां स्क्वायर कटिंग करने के बाद जो फ्लैप को उठाओगे तो इतनी हाइट तो उठेगी, ये इधर से भी देख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये डिस्टेंस जो दिख रही है x, यही हाइट बन जाएगी। सो हाइट और डेप्थ कह सकते हैं हम, डेप्थ ऑफ बॉक्स शुड बी x सेंटीमीटर। बॉक्स की डेप्थ जो रहेगी कह सकते हैं हाइट शुड बी द x सेंटीमीटर। नाउ वी कम टू द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा फिर, बॉक्स का वॉल्यूम दैट इज द LBH, it is a rectangular shape, so we should use LBH. So V equals to L is your 45 minus 2x, width is 24 minus 2x, and height is x. So now we should multiply 45 into 24 करेंगे 1080 minus 90x minus 48x 24 to the and plus 4x square into x. So finally we have, when we multiply with this x, we have 1080x minus 130x square plus 4x cube, that is your volume function। ये वॉल्यूम फंक्शन बन गया है। तो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ये फंक्शन सबसे पहले बनाना होगा, इसीलिए थोड़ा सी ये टेक्निकल हो जाता है कि आपको पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ के फंक्शन बनाना होगा, फिर उस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम जो भी दिखाना होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। तो अभी हमारा फंक्शन बन चुका है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट गिव्स यू dv by dx इज इक्वल्स टू 1080 माइनस 276x प्लस 12x स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमने सब में आप देखो 12 कॉमन हो रहा है, इसलिए 12 कॉमन ले लेते हैं। 90 माइनस वी कैन हियर राइट 23x प्लस x स्क्वायर। ये आपका फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट करने से dv बाई dx ये आ चुका है। नाउ फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम पुटिंग dv बाई dx इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv बाई dx को 0 होना होगा। सो व्हेन वी पुट dv बाई dx इक्वल्स 0,
what does it implies? dv by dx equals to 0. This implies 12 times 90 minus 23x plus x square equals to 0. So it gives simply, we write first x square minus 23x plus 90 equals to 0. Now make factors, so it gives you x minus 5 and it gives you x minus 18. So we have x equals to 5 or 18. X equals to 5, 18 is not possible. पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 18 सेंटीमीटर है स्क्वायर की साइज, तो आप 18 दो तरफ से निकाल दोगे तो साइज बॉक्स बनेगा ही नहीं। या 24 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, तो 24 में से 18 की दो कटिंग कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है। हेंस x इक्वल्स टू 5 इज वैल्यू, इसलिए ये वैल्यू हम लेंगे। सो व्हेन साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर is 5 centimeter, box gives maximum volume. उस समय बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब कटिंग स्क्वायर, ये जो हमने स्क्वायर कट किए थे, अगर ये 5 सेंटीमीटर के बॉक्स में से कट किए जाते हैं। तो जैसे कभी आपने देखा होगा कि जो कूलर का नीचे का कंटेनर होता है, कैन होता है, 3 शीट का बना होता है, उसमें भी यही प्रोसेस यूज करते हैं। चारों कार्नर से हम एक स्क्वायर कटिंग करके निकाल देते हैं और फिर फ्लैप्स को फोल्ड कर देते हैं, तो ये एक ओपन बॉक्स बन जाता है। इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आज डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। इसको आप सीरियल वाइज समझते चलिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप सीरियल वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं इनको फिर से अपने से करके देखिए। तो इस तरीके से आपके अंदर क्वेश्चन को करने की एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से फिर अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे आप डिसीजंस ले सकते हो कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चंस को करेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो श्योर देखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप मेरे से अच्छे से जुड़े रहें और मैं आगे वीडियोस को अपलोड करता हूं तो आप इजीली उससे बेनिफिट ले सकें, ठीक है। Okay, thank you. Now we will meet in next lecture with proceeding same type questions of applied problems on maxima and minima के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, ये कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।